नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक हेयर के अंतर्गत आज मैं आपको हेयर लेंथ, डेंसिटी, फेशियल शेप के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज मैं आपको हेयर के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे बाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाल की लेंथ क्या इंपॉर्टेंट है, बाल का घनत्व, बाल का टेक्सचर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम उस पे कोई भी हेयर स्टाइल या कटिंग बना सकते हैं, और हेयर टेक्सचर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम फाइन टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर, कोर्स टेक्सचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेशियल शेप। फेशियल शेप के अंतर्गत कितने प्रकार के फेस होते हैं और उन शेप पे कौन कौन से हेयर कटिंग या हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, इसके बारे में हम जानेंगे। हेयर स्टाइल वह कला है जिसकी शुरुआत प्राचीन काल से चली आ रही है। चाहे वो हेयर कटिंग हो या फिर कोई हेयर स्टाइल बनाना हो, यह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बालों का काटना या कोई हेयर स्टाइल बनाना नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें हेयर स्टाइल वगैरह सब बनाते रहते हैं हम। इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते आए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है, हेयर स्टाइल हो या हेयर कटिंग हो, उसमें परिवर्तन होता रहता है। बालों को काटना व डिजाइन करना बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है, क्योंकि बाल जो होते हैं किसी के भी सिर की शोभा बढ़ाते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज। तो उस पे कोई भी अगर आप हेयर स्टाइल या फिर हेयर कटिंग करवा रहे हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, अन्यथा आपके बाल खराब हो जाएंगे या ज्यादा कटिंग हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। अतः किसी भी व्यक्ति का हेयर स्टाइल बनाने से पहले हेयर ड्रेसर को इस बात का पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति पर कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। मतलब जिस किसी से भी आप हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं उसको आपके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपका फेस कैसा है, आपका बाल कैसा है और कौन सी कटिंग या कौन सी हेयर स्टाइल आप बनाएंगे तो आप पे अच्छा लगेगा। 20वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ, जिसमें बालों को बहुत छोटा कट करके बेच दिया जाता था। जो हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग की शुरुआत है वो जो है 20वीं शताब्दी में हो चुका था। यह हेयर स्टाइल सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रोलर का प्रयोग किया जाने लगा। हेयर स्टाइल बनाने के लिए रोलर और बहुत से सारे टूल्स या इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हेयर कटिंग करी जाती है या कोई भी हेयर स्टाइल बनाई जाती है। गीले बालों पर हेयर स्टाइल बनाना भी एक कला है। यह कला बहुत कठिन है, इसमें ब्यूटिशियन को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः हेयर स्टाइल का आरंभ करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखते हुए हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। कोई भी हेयर स्टाइल हो या कटिंग हो, कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए, जैसे हेयर टेक्सचर, हेयर लेंथ, डेंसिटी, फेशियल शेप। आइए आगे हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम हेयर लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि हेयर लेंथ होता क्या है। बालों की लंबाई को लेंथ कहा जाता है। लेंथ मतलब ये समझ में आ रहा है लंबा या लंबाई। यह लॉन्ग हेयर कटिंग में विशेष महत्व रखती है। क्लाइंट के बालों को काटते समय उपयुक्त बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके बालों में पहले से कौन सी कटिंग हुई है ना। किसी के भी बालों की अगर आप कटिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बालों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बाल की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है और
उससे पहले उस बाल में कौन सी कटिंग हो चुकी है, उस हिसाब से हमें हेयर कटिंग कराने की सलाह देनी चाहिए, या फिर क्लाइंट जिस प्रकार का कटिंग चाहता है उस प्रकार की आप कटिंग कीजिए। जैसे देख पा रहे हैं ये लंबाई है बाल की ना, तो इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्लाइंट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कटिंग करवाना चाहता है, किस प्रकार की कटिंग करवाना चाहता है, उस हिसाब से हम उसको हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग देंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हेयर कटिंग या स्टाइलिंग के लिए डेंसिटी, घनत्व। बाल का घनत्व कितना है, एक डायामीटर में जितने बाल आते हैं उसे बालों का घनत्व कहा जाता है। बालों का घनत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग करने के लिए, क्योंकि बालों के घनत्व के हिसाब से ही कोई कटिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेयर टेक्सचर। हम जानेंगे कि बाल का जो टेक्सचर होता है वो कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये टेक्सचर है, फाइन है, मीडियम है या फिर कोर्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइन टेक्सचर के बारे में। फाइन टेक्सचर क्या होता है, सीधे बाल अगर घने हैं तो हमें ब्लंट कट हेयर स्टाइल बनाने चाहिए। फाइन टेक्सचर के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी है कि फाइन टेक्सचर किस प्रकार का होता है, तो हम क्लाइंट को उस पे किस प्रकार की कटिंग बताएंगे, ब्लंट कट हेयर स्टाइल बनाने की सलाह दे सकते हैं। जैसे देख रहे हैं फाइन टेक्सचर बाल बिल्कुल इस प्रकार के होते हैं, ऐसे। इसमें आप कोई भी अगर कटिंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आती है। यदि यह बाल पतले हैं तो रोलर सेटिंग की जा सकती है ताकि वह घने लगें। इन बालों पर रेजर कट, यू कट, स्ट्रेट कट आदि कटिंग कर सकते हैं। इस बाल पर आप देख रहे हैं रेजर कट, यू कट, स्ट्रेट कट आदि कोई भी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बालों पर फ्रेंच चोटी, खजूर चोटी, 5 प्लेयर चोटी, रोपवे, जूड़ा आदि कोई भी हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। जो फाइन टेक्सचर होता है आप उस पे बहुत सारे हेयर स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यह बाल जो होते हैं बहुत अधिक सिल्की व सीधे होते हैं। ऐसे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से नहीं टिकता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा सिल्की होते हैं कि अगर पिन अच्छे से न किया जाए तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। इसके लिए इसमें कोई भी हेयर स्टाइल या कटिंग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसे बालों को हमेशा एक लेंथ में काटना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बालों में ज्यादातर ब्लंट कट, रेजर कट सबसे उपयुक्त हेयर स्टाइल माना जाता है। जो फाइन टेक्सचर होता है उसमें सबसे ज्यादा ब्लंट कट, रेजर कट ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मीडियम टेक्सचर। हम जानेंगे मीडियम टेक्सचर के बारे में कि मुड़े हुए बाल पर बॉय कट, लॉन्ग ब्लंट कट, स्टेप कट, शोल्डर सेटिंग आदि की जा सकती है। जो मीडियम टेक्सचर होते हैं उस पर हम बॉय कट, लॉन्ग ब्लंट कट, स्टेप कट कर सकते हैं। इन बालों पर कोई भी स्टाइल अच्छा लगता है। यह बाल ना तो बहुत सिल्की होते हैं और ना ही बहुत रूखे होते हैं। ऐसे बालों में प्रायः सभी कटिंग काटी जा सकती है, परंतु इनमें रोलर सेटिंग करना आवश्यक होता है। ये आप देख पा रहे हैं ये है मीडियम टेक्सचर। ये ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं बाल और ना ही बहुत ज्यादा सिल्की होते हैं, तो इन पर हम कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोर्स टेक्सचर के बारे में, जानेंगे कि कोर्स टेक्सचर क्या होता है। ऐसे टेक्सचर में मुड़े हुए 2 स्टेप से 5 स्टेप कट, यू कट आदि किया जा सकता है। इन बालों पर सिंपल जूड़ा चोटी ही बनानी चाहिए। जो कोर्स टेक्सचर होते हैं वो फाइन एंड मीडियम की अपेक्षा थोड़े से जो है ड्राई टाइप के होते हैं ना। ऐसे बालों पर पमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये थोड़े से कर्ली टाइप के होते हैं, तो आप उस पर पमिंग ना ही करें तो अच्छा है। ऐसे बाल अधिक उम्र वाले होते हैं, इनमें स्टेप कटिंग अच्छी लगती है। इन बालों के घनत्व के अनुसार 2 स्टेप 5 स्टेप तक काटे जा सकते हैं। इन बालों में 2 से 5 स्टेप आप काटेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़े से कर्ली कर्ली टाइप के होते हैं और जब कटिंग होती है तो कटिंग बहुत अच्छा दिखता है। इन बालों के साथ सबसे ज्यादा समस्या यह है कि इनमें कोई भी
लेयर हेयर स्टाइल बनाने के बाद बहुत ज़्यादा सफाई नहीं आती है। ऐसे बालों की स्टाइल में फिनिशिंग देने के लिए हेयर स्प्रे और हेयर जेल का प्रयोग करना पड़ता है। ये बाल जो होते हैं, अगर आप इसमें हेयर जेल या हेयर स्प्रे का प्रयोग नहीं करते हैं हेयर स्टाइल बनाते समय, तो इनमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि ये थोड़े रफ टाइप के बाल होते हैं। तो इसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट अकॉर्डिंग टू फेशियल शेप, ओकेजन, प्रोफेशन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे कि जो हेयर कट वगैरह होते हैं वो किन किन बेस पे होते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हेयर कटिंग करनी चाहिए। बाल हमारे शरीर व सौंदर्य का विशेष अंग है। आधुनिक युग में हेयर कट एवं हेयर स्टाइल एक कला है। इस कला का प्रचलन पुरातन काल से चला आ रहा है या श्रृंगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेयर स्टाइल समय के अनुसार बदलता रहता है। किसी भी बालों के लिए अच्छी कटिंग व स्टाइल करते समय बालों को बनावट का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आप हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बालों की बनावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी तो आप हेयर कटिंग या हेयर स्टाइल उसी के हिसाब से बना पाएंगे। फैशन के बदलते दौर में बालों के रख-रखाव से लेकर उसके स्टाइल तक में काफ़ी बदलाव आते हैं। किसी को बालों का कर्ली लुक पसंद है तो किसी को सीधे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी हेयर स्टाइल या हेयर कट करने के लिए चेहरे का आकार, वातावरण, उम्र, व्यवसाय और शारीरिक बनावट को ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः बालों पर कोई भी हेयर स्टाइल बनाने या करने से पहले हेयर एक्सपर्ट से सलाह लें। देखिए, कोई भी हेयर स्टाइल या हेयर कट आप कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो किस व्यवसाय में वो इंसान है जिसका आप हेयर कटिंग कर रही हैं, वातावरण कैसा है, फेस का आकार कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी बहुत अच्छे ब्यूटिशियन या किसी बहुत अच्छे ब्यूटी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट अकॉर्डिंग टू फेशियल शेप। सबसे पहले हम फेस के आकार से पढ़ेंगे कि फेस के आकार को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फेस पे कैसी कटिंग करनी चाहिए। हेयर कट या हेयर स्टाइल करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके चेहरे का आकार कैसा है, क्योंकि व्यक्तियों के चेहरे की बनावट अलग अलग होती है, इसीलिए उन पर अलग अलग हेयर स्टाइल सूट करता है। सबके चेहरे की बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है, इसके लिए अलग अलग फेस के लिए अलग अलग कटिंग या अलग अलग हेयर स्टाइल ही बनानी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवल फेस, जानेंगे कि ओवल फेस क्या होता है और इस पे कैसी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। अगर आपका फेस अंडा के शेप में है तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि जो ओवल फेस होता है वो सबसे बेस्ट फेस होता है। मतलब जिस किसी का भी फेस ओवल फेस है, अंडाकार फेस है, तो वो सबसे अच्छा चेहरा माना जाता है। इस तरह के फेस पर हर प्रकार का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि यह चेहरे का सबसे अच्छा आकार माना जाता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं चित्र में कि इनका ओवल फेस है, मीन्स अंडाकार फेस है। देखिए आप, ये कट कितना सुंदर लग रहा है इनके पे। तो कोई भी हेयर स्टाइल या हेयर कट आप इनके ऊपर बना सकते हैं और ये बहुत बेस्ट लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लंबा और पतला चेहरा, लॉन्ग एंड थिन फेस। लंबे चेहरे के साथ हमेशा शॉर्ट हेयर कट अपनाएं। लंबे चेहरे के साथ हमेशा छोटा हेयर स्टाइल ही अपनाना चाहिए। बालों को कुछ झुकाकर क्लब लुक दें, इससे आपका चेहरा ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। ऐसे चेहरे पर यदि चाहें तो माथे पर कोई कट या स्टाइल करते हुए कवर कर सकते हैं। यदि आपके बाल लंबे हैं तो खुला ना रखें, इससे चेहरे की लंबाई ज़्यादा लगेगी, है ना। अगर आपका चेहरा लंबा और पतला है तो आपको कोई ऐसी हेयर स्टाइल बनानी चाहिए जो थोड़ा सा माथे को कवर करते हुए हो। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इनका लंबा चेहरा है, तो इनके पूरे माथे कवर हैं बालों से और साइड से भी कवर है, जिससे फेस छोटा दिख रहा है और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है कट की वजह से।
क्योंकि इनके फेस के हिसाब से हेयर कटिंग की गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे गोलाकार चेहरा, राउंड फेस। गोल चेहरे पर हमेशा लंबे बाल अच्छे लगते हैं। जिनका भी फेस गोल होता है, उनके अगर बाल बहुत लंबे हैं तो लुक बहुत सुंदर आता है, वो देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। यदि आपको लंबे बाल पसंद नहीं है तो अपने सारे बालों को बिना पार्टिंग किए हुए इधर उधर करते हुए डिफरेंट लुक दे सकते हैं। ऐसे चेहरे पर रोलर, स्कैटिंग और शार्ट हेयर कट ना करें। इससे चेहरे की गोलाई ज्यादा लगेगी। बालों को पीछे की तरफ कसकर कभी ना बांधें, इससे चेहरा और अधिक गोल नजर आता है। जैसे दिया है ना कि बिना जिसका भी राउंड फेस है उसको अपने बालों को इधर उधर करके बिना पार्टिंग के डिफरेंट लुक देना चाहिए। तो ये देखिए जैसे है ना, बिना पार्टिंग किए हुए कुछ बाल इधर हैं कुछ बाल उधर हैं और ऐसे कटिंग की गई है। तो ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। जिस किसी का भी अगर राउंड फेस है तो उसे ऐसी ही हेयर कटिंग करवानी चाहिए जिससे उसका फेस काफी अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे छोटा चेहरा, तब स्मॉल फेस। ऐसे ही चेहरे पर हेयर स्टाइल हमेशा पीछे की तरफ उठा हुआ या बंधा हुआ बनाना चाहिए, इससे चेहरा और भी अधिक छोटा लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाल अगर खुला छोड़ते हैं तो इससे चेहरा क्या लगता है, और भी छोटा लगता है, क्योंकि आपका चेहरा बालों से थोड़ा ढक जाएगा। तो जो छोटा फेस है उसके लिए ज्यादातर ऐसे हेयर स्टाइल का प्रयोग करें जिससे जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हैं वो माथे पे ना लटके और ऐसे पीछे की तरफ से रहे, तो जिससे आपका पूरा का पूरा फेस दिखाई देगा और हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। छोटे फेस पे ऐसी हेयर स्टाइल ही यूज करनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे बड़ा चेहरा, बिग फेस। यदि आपका चेहरा बहुत बड़ा है तो माथे और गाल पर स्टाइल बनाते हुए कटवाएं ताकि बालों से चेहरा कुछ कवर हो सके और देखने में अच्छा लगे। यदि आपका फेस बहुत बड़ा है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, ऐसी हेयर स्टाइल बनवाइए या कटिंग करवाइए जिससे ये क्या हो, ऐसे आपका माथा ढक सके और फेस आपका छोटा दिखाई दे सके और सुंदर दिखाई दे सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे चौकोर चेहरा या स्क्वायर फेस। अगर आपका माथा चौड़ा है, बाकी चेहरा चौकोर है, तो ऐसे चेहरे पर चिन से थोड़ा नीचे बालों की लेंथ को ध्यान में रखते हुए कोई भी हेयर कट काटा जा सकता है। ऐसे फिर फेस पर लिफ्ट वाले कट ही काटे जा सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, स्क्वायर फेस है ना, ये इनका स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस पे चिन से थोड़ा उठा करके बालों को काटा जाता है। जैसे ये देखिए, ये इनका चिन है, इसके हिसाब से ये हेयर कटिंग की गई है। यहाँ से स्क्वायर फेस में बालों को काटते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। वी आकार चेहरा या वी शेप्ड फेस। यह चेहरा नीचे की तरफ सकरा और ऊपर की तरफ चौड़ा होता है। ऐसे चेहरे पर कोई भी स्टाइल बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी हैवी और पोनी वाले स्टाइल ना अपनाएं, इससे चेहरा और तिकोना लगेगा। और माथा ऊंचा हो तो उस पर हल्के कर्ल बनाए जा सकते हैं। जैसे वी आकार शेप, जैसे आप ये फेस देख पा रहे हैं, ये एकदम वी शेप में है, ऐसे एंड ऐसे, इस प्रकार। तो हमें वी शेप जो फेस होता है, फेस को ध्यान में रखते हुए ही हेयर कटिंग या हेयर स्टाइल बनानी चाहिए, कि जिससे फेस जो है और भी ज्यादा नीचे से सकरा ना लगे। और अगर हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग कर रहे हैं तो फेस को ध्यान में रखते हुए करें। कोई भी इस फेस पे वी शेप जो फेस होता है उस पे कोई भी हैवी पोनी या फिर कोई हैवी हेयर स्टाइल ना बनाए जिससे और भी सकरा दिखाई दे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आयताकार चेहरा। लंबे और पतले चेहरे पर नेहरू चिन्ह हो तो उसे ब्लॉक फेस कहते हैं। इस तरह की आकार के साथ बॉब कट बहुत जचता है।
पीछे से बालों में शॉर्ट लेंथ ही रखें। बालों में पार्टिंग करके पीछे की तरफ पुश भी किया जा सकता है, जिससे चेहरा गोल लगता है। ऐसे चेहरे पर लॉन्ग बॉब कट, जिसकी लंबाई केवल 3 सेंटीमीटर तक हो और चिन से थोड़ा नीचे हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देख पा रहे हैं आप, आयताकार चेहरा। जैसे इनकी जो कटिंग की गई है, इनका ये चिन है, ये चिन से थोड़ी सी नीचे की गई है, यहाँ तक इनकी कटिंग की गई है। तो इस पे ज्यादातर बॉब कट ही अच्छा लगता है, और वो भी चिन से थोड़ा नीचे हो। तो आयताकार फेस में भी फेस को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी चाहिए कि हम कौन सी कटिंग कर रहे हैं जो इस फेस पर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट अकॉर्डिंग टू ओकेजन। मतलब अगर हम बालों की कटिंग करवा रहे हैं तो हमें अवसर का ध्यान रखते हुए कटवाना चाहिए कि किस प्रकार का अवसर है। यदि शादी में जाना है तो हेयर स्टाइल देखने में आकर्षक और डेकोरेट किया हुआ होना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सिंपल चोटी, पोनी, ब्रॉन्ड कट, स्ट्रेट कट, बॉय कट आदि किया जा सकता है। यदि आप टीचर हैं तो सिंपल जूड़ा, चोटी, ब्लंट कट, स्ट्रेट कट आदि किया जा सकता है। किसी भी अवसर पे आप जा रहे हैं और आप किस प्रोफेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से ध्यान में रखते हुए जाना चाहिए। किसी भी अवसर में अगर आप जा रहे हैं तो यदि शॉपिंग करने के लिए जाना है तो चोटी, जूड़ा, पोनी, क्लचर आदि का प्रयोग करके हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो हेयर स्टाइल बंधा हुआ ही बनाना चाहिए ताकि बाल उलझे नहीं, क्योंकि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको बार बार टाइम नहीं मिलेगा बालों को सही करने के लिए। इसके लिए बंधा हुआ ही हेयर स्टाइल बनाना चाहिए जिससे आपके बाल उलझे नहीं। घर पर बाल सिंपल तरीके से ही बांधें। ज्यादा बैक पिन, रबर बैंड का प्रयोग ना करें। घर पर तो वैसे भी रबर बैंड या फिर बैक पिन का प्रयोग कम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट, सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू एज। अब हम जानेंगे कि कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो किस प्रकार से हमें कपड़ों का चुनाव करना चाहिए उम्र के हिसाब से। हेयर स्टाइल उम्र को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। 10 से कम उम्र के बच्चों पर कोई भी कट जैसे बेबी कट, बॉय कट, मशरूम कट आदि किया जा सकता है। अगर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उस पर बेबी कट, बॉय कट, मशरूम कट आदि हेयर स्टाइल कर सकते हैं। 10 वर्ष से ऊपर का अगर कोई बच्चा है तो उसे ब्लंट कट, बॉय कट, 2 चोटी, पोनी आदि बनानी चाहिए। अगर आप व्यस्त हैं तो स्टेप कटिंग, लंबे बाल, रोलर सेटिंग, पमिंग, ब्लंट कट, यू कट, रेजर कट, जूड़ा, चोटी आदि बनाएं। अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो साधारण हेयर स्टाइल जैसे जूड़ा, चोटी आदि बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। आपको अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए भी हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। हेयर स्टाइल बनाते समय अपने कार्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप का प्रोफेशन टीचिंग है तो जूड़ा, चोटी, पोनी, स्टेप कट आदि किया जा सकता है। अगर आप टीचर हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेयर स्टाइल में भड़कीले रबड़ बैंड या बैक पिन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप पत्रकार हैं तो अपने बाल मध्यम आकार के जैसे ब्लंट कट, बॉय कट आदि कटवाएं और हेयर स्टाइल बंधा हुआ ही बनवाएं। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको ब्लंट कट, बॉय कट या फिर कोई बंधा हुआ हेयर स्टाइल ही बनाना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो उम्र का ख्याल रखते हुए स्टेप कटिंग, ब्लंट कट, सिंपल जूड़ा, चोटी ही बनाएं। उम्र का ध्यान रखना मतलब अगर आप यंग हैं तो आप स्टेप कटिंग, ब्लंट कट ये सब कर सकते हैं। अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 40, 45 या 50 है, तो आप सिंपल जूड़ा, चोटी बना सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है जैसे एयर होस्टेस, सेल्स गर्ल,
दूरसंचार सेवा, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट आदि हैं तो हेयर स्टाइल बनाएं जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाए, स्टेप कट, ब्लंट कट इत्यादि। क्योंकि जिनका प्रोफेशन आकर्षित करना है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो फिर सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए उन्हें अपने हेयर स्टाइल का विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कट अकॉर्डिंग टू ओकेजन, बॉडी स्ट्रक्चर। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का आकार एक जैसा नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर हर एक हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है। अतः हेयर स्टाइल बनाते समय व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप लंबे हैं तो हेयर स्टाइल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लंबे लोगों पर मीडियम या शॉर्ट हेयर कट अच्छा लगता है ना। अगर किसी की लंबाई हाइट जो है बहुत ज़्यादा है तो उसे बहुत लंबा हेयर स्टाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट और भी ज़्यादा दिखेगी। उसे थोड़ा शॉर्ट हेयर कट यूज करना चाहिए जिससे थोड़ी उसकी हाइट कम दिखे और अच्छा दिखे। यदि आपका कद छोटा है तो आपका हेयर स्टाइल मीडियम या लंबा होना चाहिए। अगर लंबाई कम है किसी की तो उसकी जो हेयर स्टाइल है या तो लंबा होना चाहिए या फिर मीडियम होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी हाइट जो है कम दिखेगी। यदि आप मोटे हैं तो अधिक फूला या मोटा हेयर स्टाइल ना बनाएं और ना ही पमिंग करवाएं। यदि आप पतले हैं तो पतली या बढ़ी हुई हेयर स्टाइल ना बनाएं, जैसे जूड़ा चोटी आदि। ऐसे व्यक्तियों को मीडियम या खुला हुआ हेयर स्टाइल जैसे फ्रंट कट, स्टेप कट, रेजर कट आदि करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, अभी हम जानेंगे कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। व्यक्ति की शारीरिक बनावट प्रायः 3 प्रकार की होती है। जानेंगे कौन कौन सी। एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ, एंडोमार्फ। सबसे पहले हम जानेंगे एक्टोमार्फ क्या है। जिन व्यक्तियों का शरीर चौड़ा, छोटा, बेलनाकार होता है उन्हें एक्टोमार्फ कहते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा भी है, चौड़ा भी है और बेलनाकार दिख रहा है। इसके लिए हम इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्टोमार्फ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेसोमार्फ। जिन व्यक्तियों का आकार फिट होता है तथा देखने में अच्छा लगता है उन्हें मेसोमार्फ कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है, फिट है। इसके लिए इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, मेसोमार्फ है। नेक्स्ट हम जानेंगे एंडोमार्फ। एंडोमार्फ के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। जो व्यक्ति लंबे मांस, कम शोल्डर, हिप के हिसाब से छोटे होते हैं ऐसे व्यक्ति को एंडोमार्फ कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति लंबे तो होते हैं लेकिन उनका जो शोल्डर होता है वो गर्दन से थोड़ा सटा हुआ होता है। इस प्रकार से हिप्स के हिसाब से छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को एंडोमार्फ कहते हैं। आज मैंने आपको हेयर के अंतर्गत हेयर लेंथ, डेंसिटी, फेशियल शेप के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको फ्यूचर में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।